रेकी का उद्देश्य है हीलिंग करना, अपने आप को बैलेंस करना, अपने एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करना, और उसके होने से सब काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। रेकी से जियोगे तो हमेशा खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, एकदम आनंदित रहोगे, एकदम जीवन परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण होने जाता है, और आपको कुछ मांगने की दिल नहीं करती, क्योंकि जो मांगो वो मिलता है। ये है रेकी। फ्रेंड, क्या आप रेकी सीखे हो? क्या आपको रेकी से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि हीलिंग कैसे की जाती है? क्या आपके जीवन में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसका समाधान करने के लिए आपने रेकी कोर्स ज्वाइन किया है, और रेकी सीखने के बावजूद आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कैसे आप उस समस्या से बाहर आए और हीलिंग कैसे करें? क्या आपने रेकी सीखा और 24 अंगों का हीलिंग करते करते थक गए हो और अभी आप रेकी से हीलिंग करना यानी सेल्फ हीलिंग करना बंद कर चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर संजय शाह, ICRT का प्रोफेशनल टीचर यानी कि इंटरनेशनल रेकी मास्टर टीचर, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रेकी फॉर ऑल में। फ्रेंड, अगर आपने रेकी सीखा है और रेकी का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, बहुत दिन हो चुका है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपने प्रैक्टिस कर चुके हैं, और अब आप रेकी करते हुए बोर हो गए हो, क्योंकि मजबूरी से आप रेकी कर रहे हो, क्योंकि आपको यह सिखाया गया है कि 21 डेज कंटिन्यू रेकी करना है। आपको यह बताया गया कि आप अगर अपना रेकी नहीं करोगे तो आपकी हीलिंग नहीं हो सकती है। अगर आप ऐसे गलतफहमियों को शिकार हो तो आपको सही रेकी नॉलेज लेना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए आपको भारत में बहुत कम लेकिन है सही रेकी मास्टर टीचर्स को ढूंढने होंगे। सबसे पहले तो 24 अंगों का हीलिंग करना आप छोड़ दे। जरूरी नहीं है 24 अंगों का हीलिंग करना, परंतु अगर आपने भारत में जो रेकी ट्रेडिशन जहाँ पे अट्यूनमेंट वगैरह देकर कई सारे अलग अलग तरीके से रेकी सिखाया जाता है, रेकी के नाम पे अलग अलग रेकी सिखाया जाता है और बोला जाता है यही उसी ट्रेडिशनल रेकी है, तो मैं आपको बोलूँगा आप उन सब से मुक्त हो जाइए और सही रेकी मास्टर टीचर का तलाश करें। भारत में अक्सर देखा जाता है कि रेकी ग्रैंड मास्टर, जो कि एक बहुत ही गलत कोर्स है। रेकी में ग्रैंड मास्टर नहीं होता है, ग्रैंड मास्टर होता है, अगर ग्रैंड मास्टर है तो वो ईश्वर है ग्रैंड मास्टर। अगर आप सही में ओरिजिनल जापानीज टेक्निक्स रेकी सीखना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर मिकाओशी एक जापानीज और बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका जापानीज टेक्निक्स जो कि रेकी लेवल 1 में और रेकी लेवल 2 में बताया जाता है, मेरे हिसाब से 8 ऐसे जापानीज टेक्निक्स है जो रेकी लेवल 1 एंड रेकी लेवल 2 को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो रेकी नहीं सीखा है जापानीज टेक्निक्स, तो आपने रियल उसुई रेकी नहीं सीखा, परंतु आपके पास लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में उसुई ट्रेडिशनल रेकी, और आप 24 पार्ट्स की हीलिंग कर रहे हो और 50 सिंबल के चक्कर में फंस गए हो, और कौन से सिंबल कहां लगाना है आप YouTube में वीडियो खंगालते रहते हो, ढूंढते रहते हो। आप अपने गुरु से कनेक्टेड होते हो और गुरु से या टीचर से पूछते हो सर कौन सा सिंबल कैसे यूज करूं, क्या करूं। ये सब तामझाम में जब फंस गए हो तो आप उस रेकी को बंद कर दे। आपको वो रेकी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने करुणा रेकी सीखा है परंतु आप रेकी मास्टर नहीं है, यानी कि रेकी 3rd B तक आपने नहीं सीखा, और आपका करुणा रेकी का अटूनमेंट नहीं हुआ है, परंतु रेकी 3rd A एंड 3rd B में करुणा रेकी के सिंबल दिए गए हैं, तो आपको वो रेकी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि करुणा रेकी के जो सिंबल है, टोटल करुणा रेकी के 8 सिंबल है। हालांकि भारत में दुर्भाग्य है कोई 50, कोई 150, कोई 300 सिंबल की बुक भी बेच रहा है। ऐसे गलत चीजों से आपको बाहर आना है, अपना आंख को ओपन करिए। कई लोग YouTube में फ्री अटूनमेंट रिसीव करने के लिए बोल रहे हैं, उसको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस फ्री अटूनमेंट से शक्ति तो उत्पन्न होती है, पर वो आपकी इनर पावर एक्टिवेट होती है, आपका सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे आप दूसरे को हीलिंग करते हो, आप खुद बीमार पड़ने लगते हो। तो ऐसे रेकी क्यों सीखो जिसका आपको खुद को आपके बॉडी पे असर पड़ने लगे। क्या आपने ऐसे रेकी सीखा है भारत के किसी ग्रैंड मास्टर या मास्टर से, जिसके द्वारा आप जब दूसरे की हीलिंग करते हो तो आपका क्लाइंट तो ठीक हो जाता है, परंतु आप बीमार पड़ते हो, आपके ऊपर वो आपके बॉडी में वो सिम्टम आने लगते हैं।
अगर ऐसा है तो ऐसी रेकी आपको छोड़ देनी चाहिए। आपको पहले यह समझना आना चाहिए कि रेकी का इतिहास क्या है। मैं छोटे से वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, छोटा सा बताऊंगा। भारत में कई सारे मास्टर्स, इवन जब मैंने भी भारत के 10 महा ग्रैंड मास्टर से मैंने जब रेकी सीखी तो मुझे यह बताया गया था कि डॉक्टर मिकाओशी इंडिया आए थे, यहाँ से तिब्बत गए और बुद्ध के कमल सूत्र से उन्होंने इस ज्ञान को ढूंढा और साधना की और उनको रेकी मिला। यहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं डॉक्टर मिकाओशी कभी भी भारत में नहीं आए थे और उन्होंने तिब्बत भी नहीं गए थे, परंतु हाँ, क्योंकि वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और उन्होंने बुद्ध के किसी ग्रंथ में उन्होंने एक टेक्निक पाया जिसकी साधना उन्होंने माउंट कुरामा जो जापान में है वहां पे बैठ के की। 21 डेज की कड़ी साधना के बाद उनको रेकी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपको यह समझना होगा डॉक्टर मिकाओशी एक जापानीज मॉन्क थे और जापान में कई सारे हीलिंग प्रोसेसेस चलता है। एक बहुत फेमस जापानीज हीलिंग प्रोसेस है जिसको नाम है कीको, और डॉक्टर मिकाओशी कीको पद्धति के एक हीलर थे। वो शुरू से ही एक हीलर थे। कीको पद्धति में क्या होता है कि एक हीलर कुछ दिन अपनी साधना करने के बाद कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उससे लोगों की हीलिंग करता है, बट कुछ समय के बाद वो एनर्जी खत्म होने लगता है। फिर वो हीलर दोबारा साधना में जाता है, 2-3 महीने का गैपिंग लेता है, फिर से साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और फिर से उनके पास वो हीलिंग क्षमता पैदा होती है और उसके द्वारा फिर से आकर वो समाज में आकर दूसरों को हीलिंग करता है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि अगर आप साधना नहीं करते हो तो जब आप किसी की हीलिंग करते हो उस समय उसके सिम्टम आपके बॉडी में आने के चांसेस 100% बनते हैं। इसकी वजह से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट और अपने सेल्फ हीलिंग के लिए मेडिटेशन साधना की बहुत जरूरी है। डॉक्टर मिकाओशी ने ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, मुझे एक ऐसा विद्या दो जिसके द्वारा मैं जब दूसरे को हीलिंग करूंगा तो मेरी भी हीलिंग होती रहे। तब जाके डॉक्टर मिकाओशी की रेकी मिला और वो रेकी शक्ति ऐसा उच्चतम शक्ति है, ऐसा दिव्य ऊर्जा है जिसके द्वारा आप जब दूसरे की हीलिंग करते हो तो आपकी संपूर्ण बॉडी रेकी में रहता है और आपकी बॉडी में संपूर्ण रूप से रेकी का उपचार होते रहता है। यानी कि जब आप दूसरे की भी हीलिंग करते हो तब भी आपकी बॉडी हीलिंग होती है और जब आप खुद की हीलिंग करते हो सेल्फ हीलिंग तब भी आपकी बॉडी की हीलिंग होती है। जरूरी यह है कि आप कितने देर रेकी में समय एक्सपेंड कर रहे हो, कितना देर रेकी के लिए दे रहे हो। इस वजह से मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आप भारत में रेकी सीखकर, उसुई ट्रेडिशनल रेकी सीखकर दूसरे को हीलिंग करते हुए बीमार पड़ रहे हैं, आपके बॉडी में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, आप थक रहे हो, आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग हो रही है, आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, आपको थकावट आ रही है, इसका मतलब आपने जेन्युइन रेकी नहीं सीखा। रेकी का अगर इतिहास देखोगे जो कि ICRT यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग के पास में उसका अथॉरिटी है। मैं ICRT के एक प्रोफेशनल टीचर हूं। ICRT के हेड ऑफिस जो US में है, जापान के बहुत सारे बुक्स और डॉक्टर मिकाओशी से रिलेटेड सामग्री रखी हुई है। जहां पे कभी आप जाओगे तो आप देख सकते हो, यहां तक कि जापान में भी डॉक्टर मिकाओशी के लिए अलग से एक उनका जो मेमोरियल है, वहां पे एक अलग से मंदिर जैसा है जहां पे रेकी के रिलेटेड सभी डिटेल्स दी गई हैं। डॉक्टर मिकाओशी जब रेकी सिखाते थे उस समय तो रेकी में अटूनमेंट भी नहीं थी। तो आप पूछोगे सर ये अटूनमेंट आया कहां से? अटूनमेंट सर विलियम ली रैंड का देन है। हालांकि उससे पहले मिसेस तकाता जो कि डॉक्टर हायाशी के स्टूडेंट है, उन्होंने भी मास्टर सिंबल को बुद्ध के मंदिर से ढूंढ निकाला और मास्टर सिंबल से अटूनमेंट के प्रोसेस बनाया। आज भी भारत में उसुई मास्टर सिंबल के नाम से जो मास्टर सिंबल जाना जाता है उसके द्वारा अटूनमेंट की प्रोसेस है। परंतु ये जो तिब्बतन मास्टर सिंबल, तिब्बतन फायर सर्पेंट वगैरह से जो अटूनमेंट का प्रोसेस आया, ये सर विलियम ली रैंड का देन है और उस रेकी का नाम है उसुई तिब्बतन रेकी। परंतु जब उसुई तिब्बतन रेकी के बाद में तो जब होली फायर का वरदान सर विलियम ली रैंड को मिला है तब उन्होंने देखा कि होली फायर की ऊर्जा और तिब्बतन ऊर्जा में टाई अप नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, तिब्बतन रेकी को अलग कर दिया और होली फायर रेकी का आविष्कार किया, जो कि आज के डेट में बहुत बड़े पैमाने पे ICRT के टीचर्स के द्वारा सिखाया जाता है। मैं बड़ा ताज्जुब होता हूं कि आज के डेट में होली फायर रेकी के नाम पे भी भारत में ऐसे रेकी चल रहा है। होली फायर रेकी 1, होली फायर रेकी 2, होली फायर रेकी 3 ऐसे करके सिखाया जा रहा है। मेरे YouTube के चैनल में होली फायर उसुई रेकी, फिर तिब्बतन रेकी, उसके बाद होली फायर रेकी 1, होली फायर 2, होली फायर 3 कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बताया गया है। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि भारतीय मास्टर्स ये भी बोलते हैं कि होली फायर रेकी अलग है, उसुई तिब्बतन रेकी अलग है। उसुई तिब्बतन रेकी में 500-600 सिंबल है, 300 सिंबल है
और वो अलग से सीखना होगा जिसमें 24 पार्ट्स की हीलिंग आती है, जहां पे जापानीज टेक्निक्स वगैरह नहीं है। अगर डॉक्टर मिकाओशी की ये सच रेकी है तो जापानीज टेक्निक्स क्यों नहीं हो सकता? इस बात को ध्यान से समझिए और इसको जानिए, अपने दिल से पूछिए, क्या आपने सही रेकी सीखा? रेकी के ट्रेडिशन में अगर आप ओरिजिनल रेकी रोहो सिस्टम सीखते हो, अगर आपके सर्टिफिकेट में लिखा है तो आपको जापानीज टेक्निक्स आनी चाहिए। बहुत सारे जापानीज टेक्निक्स है, मैं लेवल 1 लेवल 2 का या 8 टेक्निक्स आपको जानना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो अपने टीचर से पूछे। बहुत दुख की बात है कि एक तो रेकी में अवेयरनेस नहीं है, 3 से 3.5% लोगों को ही भारत में रेकी के प्रति अवेयरनेस है। उसके बाद हम जैसे लोगों के द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है यूट्यूब में वीडियो और दूसरे सोशल मीडिया पे, जिसके द्वारा लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, उसके बाद ऐसे रेकी भारत में चलना लगा जिससे लोग धीरे धीरे रेकी सीख कर, रेकी करते हुए थक कर, हार कर मानने लगे रेकी से कुछ नहीं होने वाला। यहां तक कि सदगुरु भी बोलते हैं रेकी नहीं करनी चाहिए, जबकि नॉलेज सही होना चाहिए रेकी क्या है। तो आप खुद बोलोगे कि आपको रेकी करनी चाहिए। किसी चीज के बारे में जब आप राय देते हो तो उस समय आपको चाहिए उस बारे में आपको सही नॉलेज होना जरूरी है, सही ज्ञान होना जरूरी है, तब जाके आप उसके बारे में किसी ना किसी निष्कर्ष में पहुंच सकते हो। अचानक आप कुछ सुने समझे और उसके द्वारा आप रेकी का दूसरे को बोल रहे हो कि भाई रेकी नहीं सीखना चाहिए, या कोई रेकी मास्टर्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि रेकी करते हुए आप कैंसर की हीलिंग ना करो वरना आपके अंदर कैंसर आ जाएगा। ऐसे कई सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं आज के डेट में। क्या हो रहा है भारत में मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ एक तो सही चीज चले, हर चीज में जुगाड़पन चल रहा है। कुछ एक तो सही चीज चले, एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को सही तरीके से आगे बढ़े तो बेटर है। रेकी एक ईश्वरीय चेतना है, रेकी एक ईश्वरीय शक्ति है, वो खराब कैसे हो सकता है? खराब तब होगा जब आप रेकी का नाम पे अपनी इनर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो अटैटूनमेंट हो रहा है और आप जो सीख रहे हो, सबसे बड़ी बात है जो मनी रेकी। डॉक्टर मिकाओशी अगर होते तो वो भी सोचने लगते ये तो मैंने कभी नहीं किया। रेकी से अगर आपने जेन्युइन रेकी सीखा है, खुश रहिए। केवल आज के लिए मैं खुश रहूंगा, आनंदित रहूंगा, दैट्स ऑल। जरूरी नहीं है मनी रेकी करने की। मनी रेकी लेवल 1 से ग्रैंड मास्टर का कोर्स चल रहा है और बहुत बड़े बड़े लेवल पे किसी भगवान के नाम से रेकी को जोड़ दिया गया है। मतलब इतना जुगाड़ूपन आ गया। रेकी के सिंबल्स है, नाम रेकी है, सामने या पीछे किसी भगवान का नाम जोड़ के वो रेकी बना दिया। ये क्या हो रहा है रेकी के नाम पे? आध्यात्म की जो भारत की पैटर्न है वो अलग है और बाकायदा रेकी आध्यात्म में स्पिरिचुअल है, परंतु रेकी एक हीलिंग प्रोसेस है। इसको उस प्रकार के मंत्र शक्ति से क्यों जोड़ रहे? रेकी को इंडिविजुअल छोड़ दो, स्वयं काम करे रेकी को, उस हिसाब से रेकी को छोड़ दीजिए। तो अगर आपको सही रेकी का ज्ञान चाहिए तो ICRT का कोर्स करें, जो कि आज के डेट में बहुत शक्तिशाली अपग्रेडेशन है। उसुई होली फायर वर्ल्ड पीस रेकी, और भारत में कुछ टीचर्स हैं जो ऑनलाइन में या ऑफलाइन में सिखा सकते हैं। ये ऑनलाइन रेकी भी जो चल रहा है धड़ल्ले से, आपको मैं बता देता हूं, ऑनलाइन रेकी जिसके पास ऑथोरिटी नहीं है ऑनलाइन सिखाने का, यानी कि ऑनलाइन एनर्जी ट्रांसफर करने की शक्ति नहीं है, ऐसे मास्टर से बच जाइए। और भारत में मैक्सिमम लोगों के पास में ऑथोरिटी नहीं है। ऑनलाइन की शक्ति का शक्तिपात होता है जो मास्टर्स के पास होना चाहिए। आपको किसी ऑथराइज्ड और सर्टिफाइड ऑनलाइन मास्टर, रेकी मास्टर टीचर के पास में ही रेकी सीखनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन रेकी कर रहे हो। वरना आप ऑफलाइन रेकी सीखो, उसमें चॉइस करो कि कौन जेन्युइन रेकी सिखा रहा है। हालांकि साधारण इंसान नहीं समझ पाएगा कि जेन्युइन रेकी क्या है और ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेकी क्या है, होली फायर रेकी क्या है। उसके लिए ही ये वीडियो बना है। देखो, उसवी रेकी जो है वही होली फायर रेकी है, कोई फर्क नहीं है। होली फायर केवल नाम उसमें आ गया क्योंकि उसवी रेकी का जो एनर्जी थी उसमें होली फायर एनर्जी जुड़कर वो बहुत हायर लेवल की एनर्जी पहुंच चुकी है। डे बाय डे जैसे हर दिन इंसान तरक्की कर रहा है तो उसी प्रकार एनर्जी भी तरक्की कर रहा है, क्योंकि आज से 50 साल पहले जो लोगों की बीमारी या डिजीजेस थी, आज उससे कई ज़्यादा गुना डिजीजेस और उसके सिम्टम बदल चुके हैं। एनर्जी भी अपना सिम्टम बदलेगा, तब जाके ये परफेक्ट मैच होगा और डिजीजेस का हीलिंग होगा। आखिरकार रेकी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है। रेकी का काम है हीलिंग करना। रेकी से आप फिजिकल एंड मेंटली डिजीज का हीलिंग कर सकते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे यूट्यूब में, रेकी से लौंग जलाओ, तेज पत्ते जलाओ, इलायची जलाओ, पैसे आएंगे, कपूर जलाओ, पैसे आएंगे। वहां पे आप रेकी नहीं कर रहे हो, वहां पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो। वो टेक्निक्स बहुत अच्छा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु वो रेकी नहीं है। वैसे रेकी ना सीखिए, उसके लिए रेकी सीखने की जरूरत ही नहीं है।
आप सिर्फ ऐसे YouTube के वीडियोस देखो जो मास्टर बोल रहे हैं और उनको अपने घर में इंप्लीमेंट में लाओ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे रेकी के बारे में और ऐसे डिटेल्स में बताते रहूंगा। माफी चाहूंगा, ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि सही ज्ञान, सही नॉलेज सभी लोगों तक पहुंचे। मेरा एक सपना था भारतवर्ष के हर घर में रेकी का एक दिया जले। उस दिए को जलाते जलाते आज मैं देख लो दिया तो जलना शुरू तो हो चुका है, परंतु वो दिया परफेक्ट दिया नहीं बन रहा है, जिससे मायूस हो रहा है। और मैं एक रेकी का साधक हूं, रेकी का प्रैक्टिशनर हूं, रेकी को जीता हूं, रेकी को पीता हूं, रेकी को खाता हूं, रेकी से अपने जीवन में आनंदमय रहता हूं। और मैं आपको बता दूं, आप भी अगर अपने जीवन को रेकी में सरेंडर करते हो, रेकीमय हो जाते हो, तो देखोगे आपको किसी चीज की लालसा नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली आपको जो भी चाहिए वो हर चीज ऑटोमेटिकली होते रहेगा। उसके लिए आपको फिर विश चिट, विश बॉक्स, हालांकि वो सिखाया जाता है, मनी रेकी वगैरह सीखने की कोई जरूरत नहीं है, करने की भी उद्देश्य जरूरत नहीं है उसकी। रेकी का उद्देश्य है हीलिंग करना, अपने आप को बैलेंस करना, अपने एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करना, और उसके होने से सब काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। रेकी से जियोगे तो हमेशा खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, एकदम आनंदित रहोगे, एकदम जीवन परिपूर्ण हो जाता है, पूर्ण होने जाता है, और आपको कुछ मांगने की दिल नहीं करती, क्योंकि जो मांगो वो मिलता है। ये है रेकी। मैंने रेकी को यही समझा और मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को इतने देर देखने के लिए। आप सभी के लिए रेकी ब्लेसिंग्स।